इस वीडियो को देख करके यदि आप पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो आप अवश्य चकित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे और कुछ लोग चिंतित भी होंगे और कुछ लोगों को प्रसन्नता भी होगी। कारण क्या है? क्योंकि वर्तमान समय में जबकि बहुत से लोग, ज़्यादा लोग, मतलब अनुपात में ज़्यादा लोग इस विधान से, ये शास्त्र विद्या आदि से परिचित नहीं है और कुछ लोगों का ये बपौती होकर के रह गया है। यह जो कर्मकांड, ज्योतिष, नैवेद्य, व्याकरण आदि जो है, ये सब एक कुछ लोगों के लिए बपौती हो गया। अब बस उतने ही लोग जानते हैं। वही लोग जो बताते हैं बाकी लोगों को समझते हैं, जानते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो मुझे जहाँ तक उम्मीद है किसी को पता नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको पता नहीं होगा, लेकिन ये कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हो सकता है ये तो वसुधा वीरों से भरी है, वो नहीं कह सकता मैं, किंतु जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो वर्तमान परिस्थिति देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि कोई भी इससे परिचित नहीं होगा और न कोई बताया होगा। और क्या पता जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आगे कोई बताएगा भी नहीं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं फौजी रहा हूँ। लाग लपेट घुमा फिरा वाली, मतलब आई डोंट लाइक टू टॉक बिट अबाउट बुश, सीधी सी बात है। मैं इधर की बात उधर घुमा फिरा करके और भ्रम की बात में नहीं जानता, नहीं करता, और ये सब बात करके मैं वीडियो बढ़ाना नहीं चाहता। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि कुछ लोगों को जो अपनी कुंडली, अपने भविष्य, अपनी खुशी, अपने दुख आदि के बारे में उत्सुकता है, चिंता है जानने की, चाहे जानते भी हैं, उनको ये बात अवश्य जाननी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, उसका परिणाम क्या मिला है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। अवश्य देखिए। बहुत ही वास्तव में बता रहा हूँ, ये बहुत ही बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात होगी आपके लिए। मुख्य प्रश्न पर आइए। देखिए, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख को मिटाने के लिए यह कहीं नहीं लिखा है कि केवल चावल और दाल ही खाएंगे, रोटी भी खा सकते हैं। और आजकल जो क्या वो छोला भटूरा पता नहीं क्या क्या, और कुछ भी, मतलब खा सकते हैं और अपनी भूख उससे मिटा सकते हैं। भूख मिटती भी है, पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है। किंतु ये कहीं नहीं लिखा है कि केवल चावल दाल से या केवल चावल सब रोटी सब्जी से, ऐसा कुछ नहीं। भूख मिटानी है तो भूख मिटाने के कई कई व्यंजन हो गए। ठीक उसी तरह से एक ही संकट मिटाने के लिए, या केवल जैसे एक ही उद्देश्य, क्या, धन प्राप्त करना, उसके लिए, या एक ही व्याधि हो उसके नाश के लिए विविध उपादान उपस्थित हैं। बिल्कुल जान लीजिएगा। वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये जो श्लोक है कालिदास का कहा गया, अरे इसका, हाँ, कालिदास से कहा गया। इसमें देखिए इसको स्पष्ट रूप से कि शब्द के साथ ही उसका अर्थ दोनों साथ उत्पन्न होते हैं। कर्म के साथ भाग्य, ये नहीं कि कर्म पहले भाग्य पहले, कर्म के साथ ही भाग्य दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। जलज जोंक जिमि विधि विलगाई, ये एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसी तरह रोग और उसका निदान दोनों साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, मृत्यु और जन्म दोनों एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। जो जन्म का दिन जो ही निर्धारित होता है, उसी दिन मृत्यु का दिन भी निर्धारित हो जाता है। तो इसी तरह से जब आपका रोग, जब कोई होता है, उत्पन्न हो जाता है, या कोई व्याधि, कोई कष्ट, कोई विपदा, कोई हानि जो ही उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ ही उसका निदान होता है। अब ये अवश्य है कि उसके निदान के प्रकार अन्य तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही आंवला है, आंवला से पता नहीं क्या क्या औषधियाँ बनती है, लेकिन वो आंवले से बनी औषधियाँ, जितनी भी औषधियाँ होगी वो एक ही रोग का निदान कर सकती हैं, मतलब एक ही रोग के लिए होंगी।
चाहे आंवले का कंडी हो, आंवले का अचार हो, आंवले का मुरब्बा हो, या जो जो कुछ आंवले का सिरका हो, जो कुछ भी हो, लेकिन एक ही आंवला से वो सब बन जाता है। ठीक वैसे ही बताऊँ मैं आपको, ये वेद हमारे 4 हैं। वैसे ये भी आपको नहीं मालूम होगा कि ये ब्रह्मा जी के 4 मुँह से निकले हुए हैं, 4 मुँह से 4 वेद निकले हुए हैं। किंतु क्या आपने ब्रह्मा जी का चौथा मुँह देखा है आपने कभी? हमेशा एक मुँह लुप्त रहता है, पीछे रहता है। हमेशा एक मुँह लुप्त रहता है, वो पीछे ही रहता है, कभी नहीं दिखाई देता। वह गुप्त है, रहस्यमय है, कोई नहीं जानता उसको। उससे निकलने वाले, जो उस मुँह से जो वेद निकला है, उसको कोई नहीं जानता, गुप्त रहता है। उसमें गुप्त चीज़ों का वर्णन होता है और उसमें गुप्त चीज़ें दी गई रहती हैं। वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है। तो इसीलिए 3 वेदों की प्राथमिकता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद हमेशा लुप्त रहता है। चलिए खैर, तो ये 4 वेद हैं। तो 4 वेदों में, 3 वेदों में तो जो है, जो अपना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसमें मंत्र, यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं, उनसे किसे यज्ञ करेंगे, क्या क्या। किंतु अथर्ववेद में क्या बताया गया है, इनका ठोस, जैसे यंत्र, तंत्र, कवच आदि, लेकिन यह भी उन मंत्रों पर ही सिद्ध होता है। जैसे कोई कवच बना तो भी उन मंत्रों पर ही सिद्ध होता है, और सिद्ध हो करके उसको सूक्ष्म रूप, जैसे कोई तत्व है ना, कोई एलिमेंट है, और उसको छोटा तोड़ेंगे तो अणु बनेगा, उसको तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा, मतलब मालिक्यूल से एटम, एटम से को जब छोटा करेंगे तो उसमें अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाहर चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह। तो ठीक उसी तरह से ये मंत्रों के द्वारा, इन्हीं मंत्रों को सब बिल्कुल शुद्ध रूप से, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर एंड मेथड से, बिल्कुल अनुशासित रूप से इनको इतना सूक्ष्म बना दिया जाता है कि ये एटम बम हो जाते हैं। बहुत ही उग्र, तीव्र और प्रकृष्ट फल, परिणाम, प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। ये अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अब मैं आता हूँ, देखिए, पितृदोष। पितृदोष शांति के लिए वैसे तो मैं कराता ही, मेरे पास मंदिर है अपना बनाया हुआ, माता जी की कृपा से बहुत बढ़िया मंदिर है, और पूजा होती रहती है। कुछ न कुछ, किसी का काल सर्प दोष, किसी का पितृदोष, किसी का ब्रह्म हत्या दोष, क्या क्या मतलब सब होता रहता है। वैसे मैं बता दूं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि कुछ लोगों ने इस पूरे कर्म को, ज्योतिष, कर्मकांड, नव्य, व्याकरण, साहित्य, उपनिषद, जो भी हैं, सब कुछ लोगों ने अपनी बपौती बना रखी है कि ये मैं ही कराऊंगा। और उसका परिणाम क्या हुआ है? उसका परिणाम क्या हुआ है कि क्या तो नहीं, काल सर्प दोष जब भी होगा तो त्रयंबकेश्वर में ही होगा। पितृदोष जब भी होगा तो कहीं भीमा शंकर में, चाहे कहीं वो क्या कहते हैं, वो राजस्थान में, अजमेर में ही होगा, ऐसे मतलब, या गया में होगा। ये एक बना रखा है लोगों ने, अन्यथा इसको कहीं भी कराया जा सकता है। और मैं स्वतः इसका भी ज्वलंत उदाहरण हूँ कि हमें उम्मीद है कि लगभग 1000 लोगों के पितृदोष शांति में करा चुका हूँ, और माता रानी की कृपा से, भगवती की कृपा से, वो सब के सब वास्तव में सुखी और संपन्न है आज। यह अवश्य है, एक मेरा दोस्त मान सकते हैं कि जब मैं फौज में था तो छुट्टी में आता था, कराता था, तो उस वक्त में शुल्क कोई नहीं लेता था, और अभी तो भाई मैं शुल्क लेता हूँ। शुल्क ज़्यादा हो जाता है, फिर भी बहुत लोग हैं देते हैं। चलिए खैर, अस्तु, आगे। अभी देखिए, पितृदोष, मैं जैसा कि बताऊँ, मैं फौज में था। फौजी के लिए पितृदोष जैसे सामान्य रूप में होता है कि पितृदोष जो है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, इन्हीं का जब कुंडली में कुछ विशेष भावों में जब इनका संबंध बनता है, युति बनती है, तो पितृदोष मानते हैं। किंतु फौज में सिर्फ 3 ही होता है, सूर्य, चंद्र और मंगल। सेना में सूर्य, चंद्र और मंगल 3 ही होता है। ये बता दूं मैं आपको कि इसका उल्लेख ये वेद में भी दिया गया है। ये नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इसका वैदिक प्रमाण भी है। देखिए,
ये क्या है? ये देखिए, ये अथर्ववेद है। इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसका है कि अथर्ववेद है। अथर्ववेद का ये 18वां कांड है। अथर्ववेद भाग 2 का 18वां कांड है। 18वें कांड में पहले सूक्त में 18वें कांड में पहले सूक्त में अपना 48वां संख्या का मंत्र देखिए। अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 18 सूक्त 1 और मंत्र 48 क्या है? स्वादुष्किलायं मधुमाम्मा उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायं मा। देखिए क्या कहते हैं? स्वादुष्किलायं, यह तीक्ष्ण कषाय। इसका मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। इसका जो कूट अर्थ है वो नहीं, शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। तीक्ष्ण कषाय, स्वाद उसकीलायम, कषाय तीखा तीखा रस वाला। जो रस होता है उससे उतोन्वस्यम पपीवांशमिंद्रम, तीनों को, सूर्य चंद्र और मंगल, तीनों को तृप्त करें। अब तृप्त करने का उस पर क्या है कि ये एक और मैं बता दूं, इसमें मंत्र है। इसको त्रिष्टुप गायत्री छंद से इसका होता है, ये पूजन होता है और वही मंत्र पढ़ते भी हैं, त्रिष्टुप गायत्री मंत्र छंद में, और उसी से उस रस को उस पर टपकाते भी हैं। देखिए, त्रिकद्रुकेभिः पवते खडूर्वीरे कविदं बृहत् त्रिष्टुप गायत्री छंदांसी सर्वाता यम अर्पिता। ये त्रिष्टुप गायत्री छंद से उनका स्तमन करके और उस रस को अर्पण करते हैं तो क्या होता है? साफ लिख रहे हैं कि समिंद्रम न कश्चन सहत आवयेषु। ऐसे इंद्र देवता को संग्राम में कोई पराजित नहीं कर सकता। ये जो मैं बताया, ये पितृदोष की शांति ये सेना में विशेष रूप से सूर्य चंद्र और मंगल के लिए की जाती है, और इससे इसका तृप्त और हवन या जो भी अर्चन पूजन किया जाता है। किंतु परिवार में, समाज में, इन सब में 6 आते हैं, 6 ग्रह आते हैं। ये खड़ग्रह का दिया भी गया। देखिए, त्रिकद्रुकेभिः पवते खडूर्वीरे कविदभिहत्। खड 6 ग्रह आते हैं। कौन कौन 6 ग्रह होते हैं? सूर्य चंद्र मंगल, राहु केतु शनि, ये 6 ग्रह होते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको 6 ग्रह। देखिए, कुछ वीडियो लंबी हो सकती है किंतु आपको जानना आवश्यक है, इसको आप अंत तक देखेंगे। आप देखिए, मैं बिना भूमिका बांधे और बिना इसका लंपट संपट बात किए मैं सीधा बताता हूँ। अभी देखिए क्या होता है कि बाकी तो पितृदोष से बहुत सब उपद्रव होते ही हैं, बहुत सारे उपद्रव और भी होते हैं, किंतु विशेष रूप से जिसका व्यवसाय व्यापार ठप पड़ गया, ऊपर न उठ रहा हो, इसमें पितृदोष अवश्य है। जिसकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही हो, पितृदोष अवश्यंभावी है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं आजकल, देखिए जो ये इलेक्शन हो रहे हैं ना, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में हारने का मुख्य कारण उनका पितृदोष होता है। ये मैं खुद करा करके देखा हूँ। मैं आपके साथ ज्वलंत उदाहरण में प्रस्तुत हूँ, करा करके देखा हूँ मैं कि जो लोग चुनाव लड़ने वाले होते हैं राजनीतिक रूप में, उनको वो निहारते हैं। तो इस कारण क्या है? क्योंकि 10वां भाव जो होता है पितृ का होता है, और उसी से देखिए, बाढ़े पुत्र पिता की धर्मे खेती उपजे अपनी कर में।
तो पितृभाव से ही इन सब का उत्थान होता है। तो अगर पितृभाव दूषित है तो आदमी कभी जीत नहीं सकता। इसके लिए पितृदोष की शांति आवश्यक है। अब पितृदोष की शांति के लिए क्या क्या होता है, मैं किसी को टीका टिप्पणी में किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि 100% पितृदोष की शांति नहीं होती है। कोई नहीं कराता है, कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं हो रहा है। चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन जो मैं देखा हूँ कर रहा हूँ। वैसे मैं किसी का आलोचना नहीं करता। कोई अगर भूदेव पंडित लोग सुन रहे हो तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ वो स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरा देखा हुआ। क्योंकि मैं फौजी होने के नाते हर जगह ड्यूटी कर चुका हूँ। आर्टिलरी का सेंटर है वहाँ पर नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, मैं वहाँ पर भी देखा हूँ कालसर्प और पितृदोष का। भीमाशंकर में भी देखा हूँ। ये अपना जो मैं एक महू है, महू मध्य प्रदेश में है, महू हमारा सेंटर कमान था, वहाँ पर भी रह करके महाकाल उज्जैन में भी देखा हूँ मैं क्या क्या लोग पंडित लोग कराते हैं। वैसे ही भगवान महाकाल आप क्षमा करेंगे, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो देखा हूँ उसको बहुत पश्चाताप होता है, दुख होता है, इसलिए कहना पड़ता है। जो भी हो, भगवान सबका भला करे। तो अभी पितृदोष शांति के लिए जो है अपना ये, जैसा कि पहले बताया कि वही यज्ञ और वही मंत्र था, जो ऋग्वेद साम यजुर्वेद से जो मंत्र हैं उन्हीं के द्वारा ठोस रूप में बनाए गए कुछ कवच यंत्र जो होते हैं वो बिल्कुल वही एटम बम की तरह होते हैं, छोटे सूक्ष्म बने होते हैं। अभी देखिए वो कैसे 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 क्या होता है। बता दिया कि सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु शनि, इन 6 के कारण जब दूषित होते हैं, विशेषतः 5वें व 10वें भाव में, तो ये पितृदोष हो जाता है। वह पितृदोष शांति के लिए इसको कहते हैं पितृमेध यंत्र। पितृमेध यंत्र। अब ये यंत्र आप किसी चीज़ में बनवा सकते हैं, मतलब छल्ला बनवावें, लॉकेट बनवावें, या अंगूठी बनवावें, चूड़ा कंकड़ का कुछ कहते हैं, जो कुछ बनवाएं, अपनी शक्ति सामर्थ्य इच्छा रुचि के ऊपर निर्भर है। हाँ, वो जो सामान है, तत्व है, पदार्थ है, वो एक ही रहेगा। अभी मैं बताता हूँ, देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 18वें कांड के अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 18 सूक्त दू का मंत्र 12, थोड़ा देखिएगा। यौ ते श्वानौ यमरक्षितारवु चतुरक्षौ पथिखदीर्चक्षसा ताभ्यां दाजन् परिधेयेनं स्वस्त्यस्मा अनीमीवं च धेहि। अथर्ववेद के में ये मैं अपने में नहीं पढ़ा, अथर्ववेद जो दिया गया मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या कहते हैं, शब्द का अर्थ, भावपूर्ण का शब्द का अर्थ सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। शब्द का अर्थ आप उससे खुद अनुमान लगा लेंगे कि इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या होगा। हे मृतात्मा प्रेत, सुन लीजिएगा, हे मृतात्मा प्रेत 4 चक्षुओं वाले, देखिए 4 चक्षुओं वाले, दिव्य स्वरूप वाले, विचित्र स्वरूप वाले, जो ये दो क्या है, सारमेयऊ शर्मा के पुत्र जो हैं कुत्ते, श्वान कहा गया ना कि सबलौ अतिद्रव श्वानौ मतलब ये जो 2 कुत्ते हैं शर्मा के पुत्र, ये साथ रमण करने वाले हैं। इनके साथ आप गमन करें। इसके बाद जो पितरगण यम के साथ सर्वदा आनंदित रहते हैं, जो पितरगण यम के साथ सर्वथा आनंदित रहते हैं, उन विशेष ज्ञानी पितरों का साम्यक भी आप उपलब्ध करा। देखिए ये इसका शाब्दिक अर्थ। अभी देखिए इसका होता क्या है, जैसा कि मैं पहले बताया, इसी अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 18 सूक्त 2 उसका मंत्र 6 क्या है, त्रिकद्रु के भी पवते खडुर वीरेकमिद बृहत्। त्रिकद्रु। अब त्रिकद्रु किसको कहते हैं, क्योंकि त्रिकद्रु में आता है सुहागा, काकपुंड कौवे का चोंच, नाव की कील, वज्र का चूर्ण होता है, ये बहुत महंगा होता है, और पात, ये क्या होता है त्रिकद्रु। और जो
जो मैं अभी बताया कि शर्मा के जो दो पुत्र अति दिव्य रूप वाले, ये क्या होते हैं? देखिए, ये पहले ही मंत्र के शुरुआत में बताया है कि याम ते स्वानौ और अति द्रवयश्वानौ, ये 11वें 12वें मंत्र में है, 11वें 12वें मंत्र में है। तो इसका अर्थ लोग गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं अपने मन मर्जी। देखिए, अगर हम इसको कहते हैं कि अति द्रव श्वानव, तो द्रव और श्वानव अलग अलग करते हैं, तो द्रव और श्वानव, दो श्वानव कुत्ते, दो कुत्ते हो गए। लेकिन यह ऐसा नहीं है, यह है अति द्वय श्वानव, तो द्वय अश्वानव, द्वय अश्वानव। और ये अश्वान दिव्य स्वरूप वाले क्या होते हैं? जो कहीं कहीं सुना होगा आपने कि दो मुंह वाले बछड़े गाय के पेट से निकल जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, दो मुंह वाले। वही बताया है कि दिव्य स्वरूप, चार चक्षु दिव्य स्वरूप, अद्वैसानव सार में चतुरक्षौ शबलौ साधना पथा अधा पितृन सुविदत्राम अपीहि यमीन ये सदमादम वदंती। तो ये वही गाय के बछड़े या जो दो मुंह वाले हैं, उनके खुर से जो कभी कभी छाल छूट जाता है, खोल निकल जाती है, चाहे नहीं देखें आपके कोई बैल या उसके भी कुछ पुराना खाल उसे छोड़ने लगते हैं, तो उनके खुर की छाल, ये 12वां में देखिए, ये बताया ना कि अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 18 सूक्त 2 का 11वां और 12वां मंत्र है। तो क्या करते हैं कि पहले देख लीजिए, ये त्रिकद्रुक ले लीजिए। क्या क्या चीज? सुहागा, काककुंड कौवे की चोंच, नाव के कील, वज्रशीत और पर, समान समान भाग, बिल्कुल समान भाग में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि किसी को अंगूठी बनवानी है, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किसी को कड़ा बनवाना है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो समान भाव, जितना भी लीजिए समान भाव लीजिए। अब ये भी ध्यान दीजिए कि अगर बचाइए मत उसमें से, अगर ज़्यादा है तो मोटी अंगूठी बनवा लीजिए, नहीं तो कम मिलाइए, ज़्यादा है तो कड़ा बनवा लीजिए। लेकिन एक बार जो बन गया, पूजा हो गई, इसका मतलब उसको फेंकिए मत, उसमें से कुछ भी बचाइए मत, बचाना। अब इनका जो है बनाइए त्रिकद्रु का, और इनको गाय का जो खुर का जो बताया मैं, गाय खुर की खोल, जो छिलका जो भी कभी निकलता है, उसको, इन सबको एक में, ये जो बताया ना कि ये जो मिला करके, मतलब पकाइए, जो बता के 5 छो कि त्रिकद्रु का उसको मिला के 5 को पकाइए, हल्की आंच पर पकाइए। पकाते पकाते सब ठोस हो जाता है, ठोस हो जाएगा। फिर उसको ठंडा कीजिए, ठंडा करके इसको पीट पाट करके, जैसे भी उसको लंबा या गोल जो भी बना लीजिए, और इसका छल्ला या जो कुछ हो बनवा लीजिए। बनवाने के बाद जो खड़वीर, जो मैं कहा ना, ये जो खड़वीर जो बताया है, इसमें खड़वीरी त्रिकद्रु के भी पवते खरुर्वीरेकमिद बृहत्, त्रिपदा बेहत्री चाहे अनुष्टुप छंद गायत्री छंद के मंत्रों से इन 6 रसों कसाय, तीक्ष्ण कसाय 6 रसों से इन पर क्या करते हैं ना, वो अर्पण, जो पानी टपकाते हैं उस पर, वही इनको टपकाएंगे। क्या क्या 6 रस होते हैं? कुम्हड़ा, अदरक, धनिया, गन्ने का सिरका और खट्टा छाछ, इन सबको मिला करके, और इसको एक एक बूंद उस पर टपकाएंगे। किस पर? जो छल्ला हो या जो हो, छल्ला या जो भी हो, उस पर टपकाएंगे। अब देखिए, टपकाने के लिए क्या कहता है कि त्रिष्टुप गायत्री छंद में 6 मंत्र आते हैं, 6 मंत्र आते हैं। ये है आपका अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 18 सूक्त 2 मंत्र 7 से लेकर के और 12 तक, यही 6 मंत्र हैं। मतलब सूर्यम चक्षुषा गच्छ आत्मात्मना दिवम च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः
अपोवागच्छ यदि तत्रते हितमोषधेषु प्रतिष्ठा शरीरैः। यहाँ से लेकर के और ओम यौ तेषानौ यमरक्षितारौ चतुरक्षौ पथिखदीर्चक्षसा ताभ्यां राजन परिध्येहेनं स्वस्त्यस्मा अनिमीवं च धेहि। यहाँ तक ये 6 मंत्र एक बार पढ़ के उस पर और टपकाते हैं, टपका दिए, सिद्ध हो गया। और फिर उसको जो भी आपको मंत्र वंत्र कुछ नहीं आता है, हे पितर लोग आप लोग तृप्त होइए और उनको दीपक वगैरह दिखा करके और आप इसको जो भी छल्ला बना कर धारण कर सकते हैं। इस तरह से पितृदोष से आप अवश्य मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं भाई, सीधी सीधी सी बात है, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा उपादान हो जाता है। अब ये वज्र सिद्ध ये बहुत महंगा उपादान हो जाएगा। किंतु मैं बता दिया कि जो जा करके 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार 1 लाख रुपए जो खर्च करके आते हैं, तो उनका समय और धन दोनों नष्ट होता है। मिलता क्या है? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कुछ नहीं मिलता है, मुझे पता है, मैंने देखा है, कुछ नहीं मिलता है। किंतु ये जो मैं बताया, ये आज का जो मैकाले और मैक्सवेल के पढ़े हुए हैं उनको विश्वास नहीं होगा ना, तो इसलिए ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि ये कहाँ कहाँ इनका कहाँ शरीर में कहाँ कहाँ प्रभाव होता है, क्या मेटाबॉलिज्म और कार्डियने कहाँ पर क्या होता है प्रभाव, ये सब जो है ना, ये प्रोटोप्लाज्म वगैरह पर कैसे कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है, ये मुझे मालूम है। इसका वैज्ञानिक तथ्य प्रभाव भी है। मैं यहाँ पर विज्ञान नहीं, क्या विज्ञान पढ़ाऊँगा, जो मैं ये बता दिया। बहुत से लोग अभी इसमें बहुत ऐसे भ्रामक चीज़ें जो बहुत लोग बता दिए हैं, मैं कभी अगर मौका मिला तो फिर मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, किंतु ये है। और सबसे अंत में जो बता दूं, कृपया जो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूं, उस पर शास्त्रार्थ ना करें, तर्क वितर्क ना करें। मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, मेरे पास कोई मठ नहीं, आश्रम नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कुछ संगठन नहीं, कुछ नहीं है भाई। मैं अकेला आदमी हूँ बिल्कुल। जैसे मेरे शास्त्रार्थ ना करें, शास्त्रार्थ करना हो तो किसी शास्त्री से संपर्क करें। मैं ये व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, सिर्फ आप उस पर अपनी समस्या लिखें, उस समस्या का मैं उत्तर दूंगा, अपने समय से उत्तर दूंगा और शुल्क लूंगा, शुल्क भी बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो कृपया जो सक्षम हो, इच्छुक, आवश्यकता हो वही संपर्क करें, अन्यथा न करें। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई। मैं अगले किसी विषय के साथ अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा, आप प्रतीक्षा करें।